प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम कक्षा सप्तम विषय संस्कृत के अंतर्गत सप्तम पाठ अलसो बालहा पाठ का आज अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा हो अलसो बालहा। अलसो का अर्थ होता है आलसी, बालक का अर्थ होता है बालक, आलसी बालक। तो इस बालक के माध्यम से इस पाठ में बताया गया है कि एक बच्चा होता है जो एक दिन आलस करता है, अपने विद्यालय नहीं जाता है और सोचता है कि मैं बगीचे में जाकर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के साथ खेलूँगा, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। तो वो जाता है बगीचे में और पशु पक्षियों से पूछता है कि तुम मेरे साथ खेलो। तो कई प्रकार के पशु पक्षी उसको मिलते हैं, तो वो सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से वो कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है। तो बालक सोचने लगता है कि संसार के जो सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो मैं ही आलसी क्यों हूँ। इस प्रकार से वो बालक अपना सोच करके अपने कार्य को और अपनी पाठशाला को नित्य प्रतिदिन जाता है और कार्य करने लगता है। तो यह पाठ है, इसके माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, एकहा अलसहा वालकहा आसीत। एका कहते एक, अलसा आलसी, वालक आसीत में होता है था। एक आलसी बालक था। सा स्वकार्यम अपि नाकरोत। सा मिस वह स्वकार्यम अपने कार्य, अपि में होता है भी, वह अपने कार्य भी स्वयं नहीं करता था। अक्रोत में होता है करता था। सा नित्यम पाठशालाम न अगच्छत। सा कहते हैं वह, नित्यम कहते हैं प्रतिदिन, वह प्रतिदिन पाठशाला भी नहीं जाता था। कक्षायाम कार्यम सम्यक न अकरोत। और अपनी कक्षा का कार्य सम्यक कहते हैं ठीक प्रकार से अकरोत नहीं करता था। वह अपनी कक्षा का भी कार्य जो था वो उसको भी ठीक प्रकार से नहीं करता था। सा एकदा अचिंत्यत। सा मिस वह, एकदा एक बार, अचिंत्यत सोचने लगा। वह एक बार सोचने लगा। अध कहते हैं आज, अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। तो जो गमिष्यामि शब्द है ये भविष्य काल में के लिए प्रयोग हुआ है। कहा गया है कि आज, वो कहता है कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्याने कंदुकेन पक्षी भी सह क्रीडिष्यामि। उद्याने कहते हैं बगीचे में, कंदुकेन पक्षियों के साथ, वो गेंद के साथ, कंदुकेन कहते हैं गेंद के द्वारा पक्षियों के साथ क्रीडिष्यामि खेलूँगा। कहता है कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा और बगीचे में गेंद से पक्षियों के साथ खेलूँगा। तत्सा उद्यानम अगच्छत। फिर तत्मिस कहते हैं फिर, सामिस वह, फिर वह बगीचे में जाता है। उद्याने एका अपि जनन आसीत। उद्याने कहते हैं बगीचे में एक भी जना कहते हैं व्यक्ति नहीं था। बगीचे में एक भी व्यक्ति नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी व्यक्ति जो थे वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। एकस्य वृक्षस्य शाखायाम एकम काकम अपश्यत। काकम कहते हैं कौवा। एकस्य एक वृक्ष की, शाखायाम शाखा पर, सा उसने एक कौवे को देखा। अपश्यत मानी देखा। एक वृक्ष की शाखा पर उसने एक कौवे को देखा। बाल का एवदत, बालक बोला, भो काका, हे कोए, आगच्छ मया सह क्रीड। आगच्छ कहते हैं आओ, मया में मेरे साथ, मया सह में साथ, आओ मेरे साथ क्रीड खेलो। कहता है बालक बोला, हे कोए आओ मेरे साथ खेलो, ऐसा वह कहता है। काका अवदत, कौआ बोला, भो बालका इदानीम। कौआ बोला, हे बालक, इदानीम कहते हैं अभी, प्रातः वेला अस्ति। अभी, हे बालक, अभी तो प्रातः यानी सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि। अहम इस मैं, जन जागरण लोगों को जगाने का काम, यानी कौए का जो काम होता है वो लोगों को जगाने का। तो कहता है कि मैं जन जागरण के लिए जाता हूँ। मम बहु कार्य अस्ति। मम मिस मुझे, बहु मिस बहुत से कार्य है, मुझे बहुत कार्य है। अवकाश नास्ति, अवकाश नहीं है या छुट्टी नहीं है। त्वमेव क्रीडति, तुम ही, तुम, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा त्वम प्लस एव, तुम ही खेलो।
यानी कौवा उससे कहता है कि तुम ही खेलो। उसके बाद तत् स उद्याने कपोतान अपश्यत। उसके बाद अब फिर से वो किसके पास जाता है? सा वह उद्याने बगीचे में कबूतरों को अपश्यत देखता है। वह उसके बाद बगीचे में कबूतरों को देखता है। सा तानकत्यत, वह उनसे बोला या उनसे कहता है। भो मित्राणी, हे मित्रों। मित्राणी क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि कबूतर बहुत सारे थे और यहाँ पर कौवा का कम इसलिए आया क्योंकि कौवा अकेला था। हे मित्रों यहाँ बहुवचन है और यहाँ एक वचन है। हे मित्रों आगच्छ क्रीडामा, आओ खेलते हैं। हे मित्रों आओ खेलते हैं। एका कपोतः तम अवदत्, उनमें से एक कपोता कहते कबूतर, उससे बोला, उनमें से एक कबूतर उससे बोला। अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः। अधुना कहते हैं अब, वयम इस हम सब, भोजन के लिए, क्षेत्रम कहते हैं खेतों में जाते हैं। अब हम सब भोजन के लिए खेतों में जाते हैं। शोभनाम बेला वयम न या पश्यामः। शोभनाम इस सुंदर बेला को हम सब, वयम इस होता है हम सब, इस सुंदर बेला को हम सब व्यतीत नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अनंतरम सा बालका, अनंतरम कहते इसके बाद वह बालक एका भ्रमरम अपश्यत, एक भौरे को देखता है। तम अवदत्, तब उससे बोला, अरे भ्रमर, हे भ्रमर, हे भौरे, त्वम सदा मकरंद पानम करोषि। हे भौरे तुम सदैव मकरंद, मकरंद कहते हैं जो फूलों का रस होता है, तुम सदैव मकरंद का पान करते हो या मकरंद पीते हो। इदानी माया सह क्रीड, अभी मेरे साथ खेलो। यानी उससे भौरे से भी कहता है कि तुम सदैव मकरंद का पान करते हो, अभी मेरे साथ खेलो। तो इस प्रकार से भ्रमर भी उत्तर देता है। भ्रमर अकथित, भौरा कहता है यदि अहम त्वा सह क्रीडामि तर्हि कदा परागम गृह्णामि। यदि अहम इसमें त्वयम इस तुम्हारे साथ, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, तर्हि तो कब मैं पराग यानी रस को कब इकट्ठा करूँगा या पराग कब इकट्ठा करूँगा, ग्रहण करूँगा। तुम अप्रेण सह क्रीड, अप्रेण कहते हैं दूसरों के साथ, तुम दूसरों के साथ ही खेलो। एवं पिपीलिका अपि एतद एव उत्तरम अयच्छत। पिपीलिका कहते हैं चींटी, पिपीलिका मीन्स चींटी। ऐसा ही पिपीलिका ने यानी चींटी ने भी उसे ऐसा ही उत्तर दिया। अब देखिए यहाँ पर तत्सा, और वो बालक यानी बगीचे में जाता है बालक, और सबसे पहले उसे कौवा मिलता है, कौवा के बाद कबूतर, कबूतर के बाद भौरा मिलता है, और भौरा के बाद चींटी। तो वो सब क्या उत्तर देते हैं कि तुम ही खेलो, हमें क्या करना है, हमें तो अपना कार्य करना है। तो उसके बाद में बालक सोचने लगता है। देखिए इसमें बताया गया है कि तत्सा अलसा बालका अचिंत्यत, अचिंत्यत में सोचने लगता है। तत् फिर वह, सामिस वह, अलसा आलसी बालक सोचने लगता है। अस्मिन संसारे खगा मृगा कीटा अपि, अस्मिन यानी इस संसार में, खगा पक्षी, मृग कीट यानी जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इस संसार में पक्षी, मृग, कीट इत्यादि भी आलसी नहीं, आलसा नास्ति न संति, आलसी नहीं है। यानी इस संसार में जो पशु पक्षी हैं, मृग हैं, कीट हैं इत्यादि हैं, वो सभी आलसी नहीं हैं। अहम एव किमर्थम अलशहा भवामी इति, अहम एव मैं ही, अहम इसमें इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा अहम प्लस एव, कि मैं ही किस लिए, किमर्थम किस लिए आलसी होता हूँ। यानी इस संसार के जो पशु पक्षी हैं, कीट हैं, मृग इत्यादि हैं, वो सब आलसी नहीं है, तो फिर मैं ही आलसी क्यों बनता हूँ। तदा सा प्रतिदिनम, और उसके बाद वह, तदमिस उसके बाद वह प्रतिदिन पाठशालाम गत्वा अध्ययनम अकरोत्, और वह उसके बाद प्रतिदिन पाठशाला जाकर, गत्वा मिस जाकर अध्ययन यानी पढ़ाई करने लगा। पंडितश्च अयभवत्, और उसके बाद क्या हुआ, विद्वान हुआ। इसलिए कहा गया उक्तम च, कहा गया है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरोस्थु महारिपु नास्ति उद्धम समा बंधु कृतवायम नावसिदति, कि कहा गया है कि आलस्य जो होता है मनुष्यों के शरीरोस्थ, शरीर में स्थित, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्धम समा बंधु कृतवाय,
नावशीदति यानी नास्ति नहीं है। उद्यम समय यानी जो व्यक्ति जो परिश्रम के समान नहीं यानी परिश्रम के समान कार्य करते हैं वो उनके सभी बंधु कहते हैं भाई बंधु होते हैं। कृतवाय नवसति और वे परिश्रम करके क्या होते हैं कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसका जो अभ्यास कार्य है वो मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए बच्चों, एक पदेन उत्तराणि लिखत यानी एक पद का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कीदृश एकः बालकः आसीत्, एक बालक कैसा था, तो उत्तर हो जाएगा आलसः आलसी। सा कदा अचिंत्यत, सा मीन्स वह कब सोचने लगा, तो उत्तर होगा एकदा एक बार। ततः सा कुत्र अगच्छत, ततः मीन्स फिर वह कुत्र कहाँ अगच्छत गया, फिर वह कहाँ गया, तो कहाँ गया था उद्यानम बगीचे में। कुत्र एका अपि जननासीत्, कहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं था, तो कहाँ पर नहीं था बगीचे में, तो हो जाएगा उद्याने बगीचे में। एकस्य वृक्षस्य शाखायां सा कम अपश्यत, एक वृक्ष की शाखा पर वह किसको देखता है, किसको देखता है, तो काकम, किसको देखता है कौए को देखता है, तो काकम होगा इसका उत्तर। तो पहला प्रश्न है इसका रिक्त स्थान का। मंजूषात है क्रियापदानी चेत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी जो बॉक्स दे रखा है इसमें से चुन करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है आशीत, अक्रोत, अगच्छत, अपश्यत, क्रीड, अकथ्यत, अचिंत्यत, अयच्छत। तो देखिए पहला है क, पिपीलिका अपि एतत् एव उत्तरम, पिपीलिका यानी चींटी ने भी उसे ऐसा ही उत्तर, तो क्या आएगा इसमें अयच्छत, ऐसा ही उत्तर दिया। दूसरा है तत सा अलसः बालका, फिर वह बालक अचिंत्यत, तो इसमें आएगा अचिंत्यत, फिर वह बालक सोचने लगा। सा तान, उसने, तान में उसने किससे, उसने उनसे कहा, अकथ्यत, तो इसमें होगा अकथ्यत। अवकाश न अस्ति त्वमेव त्वमेव क्रीड, तो इसमें होगा क्रीड क्रीड। अवकाश यानी छुट्टी नहीं है तुम ही खेलो। वृक्षस्य शाखायां सा एकम काकम, वृक्ष की शाखा पर उसने एक किसको देखा, काकम कौए को अपश्यत देखा, तो हो जाएगा अपश्यत। तत् सा उद्यानम, फिर वह बगीचे में गया, तो हो जाएगा अगच्छत अगच्छत। सा स्वकार्यम अपि कदापि न, वह अपने कार्य भी कभी भी नहीं अक्रोध करता था। एकः अलसा बालकः आसीत्, एक आलसी बालक था। तो देखो इसमें क्रम से, इधर से क्रम से एक एक करके भरे हुए हैं। पहले में अयच्छत, अचिंत्यत, अकथ्यत, क्रीड, अपश्यत, अगच्छत, अक्रोध और आसीत्। अब देखिए बच्चों ये उदाहरण स्टार्ट है। उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखा था, यानी उदाहरण ये गम धातु के भविष्य काल में रूप दे रखे हैं और लट लकार होता है, भविष्य काल में लट लकार होता है और भविष्य काल, भविष्य होता है जो आने वाला समय होता है। तो इसमें ये रूप दे रखे हैं गम धातु के, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में है गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसके अनुसार हमें बद के रूप लिखनी है। बद मिस होता है बोलना, बद धातु है, बद मिस होता है बोलना, लिट लकार में भविष्य काल में ही इसके अनुसार रूप हमें यहाँ लिखनी है। तो प्रथम पुरुष में होगा वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होगा वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यत। उत्तम पुरुष में वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। तो इस प्रकार से यानी किसी भी धातु के आप इसी के अनुसार आप रूप बना सकते हैं। जैसे एक आप रूप आपने एक रूप याद कर लिया, उसके अनुसार आप किसी के भी रूप बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक वाक्य उत्तराणी लिखा था, यानी एक, पहले हमने एक पद में लिखा था, एक पद यानी एक शब्द में, अब यहाँ पर दिया है एक वाक्य, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है बालका किम एवदत्, बालक क्या बोलता है। बालका एवदत् भो काकः आगच्छ मया सह क्रीड, बालक बोलता है कि हे कौए आओ मेरे साथ खेलो। दूसरा है तत् सा उद्याने कान अपश्यत, तत् मैंने फिर वह बगीचे में किसको देखता है, तो उत्तर है तत् सा उद्याने
कपोतान अपश्यत, वह फिर बगीचे में कबूतरों को देखता है। स तान किम अकथयत, वह उनसे क्या कहता है। स तान अकथयत भो मित्राणि आगच्छ क्रीडामा। अगला है पिपीलिका अपि किम उत्तरम अयच्छत, चींटी ने भी उसे कैसा उत्तर दिया। तो हम अप्रेण से है, तुम दूसरों के साथ ही खेलो। एवं पिपीलिका अपि एतत् उत्तरम अयच्छ, चींटी ने भी उसे ऐसा ही उत्तर दिया। अगला है का पाठशालां प्रतिदिनं गत्वा अध्ययनं न करोत्, कौन प्रतिदिन पाठशाला जाकर अध्ययन नहीं करता था। तो उत्तर हो जाएगा अलसो बालः पाठशालां नित्यं गत्वा अध्ययनं न अकरोत्। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अलसो वाला पार्ट आपको इसका हिंदी अनुवाद आपको समझाया है और इसका अभ्यास कार्य भी आपको इस वीडियो में समझाया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसका जो PDF है वो आपको अभ्यास कार्य PDF के माध्यम से भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।